सबसे पहले तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, कोलार कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान में नहीं है। कोलार भी इस कर्नाटका की एक रियासत में ही आता है। तो ये जुदा करके बात करना यानी फिरका फैलाने की बात होगी, ऐसी बात तो नहीं होना चाहिए। और रही बात, हिंदुस्तान में हर किसी को हक़ है जो कहीं भी खड़ा रह के अपना हिस्सा ले सकता है। तो उस तरीके से अगर मुस्तफ़ा साहब आए हैं तो कुछ ना कुछ बलबूते पे ही आए, कोई ख़ास ताकत। देखिए, कभी कभी हमारी मोहब्बत ना सही, किसी की नफरत ही तो किसी को जिता देती है। इसकी भी कई मिसालें हैं। तो जो 15 साल जो गुजरे, कुछ तो नफरत कमाए होंगे, शायद वो हमारे काम में आएगी और उसको कामयाबी में बदलेगी। अगर कोई यहाँ से एक लोकल चेहरे को अगर चुनते तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा मजबूती पैदा होती यहाँ पर बात करने के लिए, लोकल इश्यूज़ को। अरे मेरे भाई, बेटा नहीं समझते दामाद समझ लो। रिश्ते में तो एक ही निकले, चाहे जो जिम्मेदारी लेगा वो बेटा हो या दामाद, तो फ़र्क क्या पड़ने वाला है। ये नज़रिए से बदल के सोचना छोड़ दो। घर के बेटे कितने निकम्मे निकले हैं, तो दामाद ही सही, लेकिन आजमाओ तो सही, मौका दो तो सही। मौका नहीं दोगे, पहले से ही जजमेंट लेते रहोगे, तो फिर बेहतर बनेगा कौन, कौम की खिदमत करेगा कौन। मौका तो दो। यहाँ के लोकल में क्या वो सलाहियत नहीं थी सर, जो जहाँ से अगर कोई लोकल में इस तरीके से बहादुर आते, उस 15 साल के मगरमच्छ से मुकाबला करने की हिम्मत करते, तो शायद हम उनको डिक्लेयर करते। तो मज़ीद ऐसे कितने हल्के हैं सर जहाँ से मुस्लिम उम्मीदवारों को आप तेज़ी के साथ उतारने का मंसूबा रखते हैं? फाइनल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में जवाब दूंगा। कितने हल्के ऐसे हैं, आइडेंटिफाई तो हुआ होगा? वक्त से पहले ज़रूरत से ज़्यादा अंदाज़ा लगाना बेखौफी का सबूत जो मैं देना नहीं चाहता। क्या केजे जॉर्ज के मुकाबले में मुस्तफ़ा सही कैंडिडेट हैं सर? देखिए, ऐसा तो कोई किसी के मुकाबले में नहीं हो सकता। क्यों इंदिरा गांधी नहीं आ रही है, श्रीमान देवेगौड़ा जी नहीं आ रहे हैं। हार और जीत ये अवाम के हाथ और अल्लाह के हाथ, बाकी और किसी के। जीत की बात होनी है यहाँ पे, जीत की बात होनी है। जीतने की उम्मीद पे तो बंदे उतर बनाकर मुझे यहाँ उतारे हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, जेडीएस पार्टी वालों का भी, जनाब सीएम इब्राहिम साहब का और शमशुल हसन साहब का, कुमार स्वामी साहब का, देवगौड़ा साहब का, सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे एक यहाँ पर एक क़ुव्वत से इलेक्शन लड़ने की एक हिम्मत अफजाई की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सर्वज्ञ नगर असम्बली हल्का जो है, यहाँ पर बहुत ही अंदाज़न से काम करना है, बहुत ही अंदाज़न से काम करना है। ये छुप के ऊंचे ऊंचे में लगा देना, वो सब हमारा मकसद नहीं है। हम जाके हर एक आदमी को मिल रहे हैं, हर एक वोटर को मिल रहे हैं, हम डीपली काम कर रहे हैं। और मेरे साथ एक बहुत बड़ी ताकत मिली हुई है यहाँ पर, जो जनाब कलीम पाशा हैं, बीबीएमपी के, उनके बीवी 2 बार कारपोरेटर रह चुके हैं, वो मेरी बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत को लेकर हम घर घर पहुँच रहे हैं, हर जगह हम मोतबर लोगों से मिल रहे हैं, उलमाए कराम से मिल रहे हैं। बहुत सारे उलमाए कराम मेरे को वादा किए हैं, मेरे को हिम्मत अफजाई भी किए हैं। माइनॉरिटी का जो डिपार्टमेंट है वो आपके ज़िम्मे है। क्या आपको लग रहा है कि मरतबे माइनॉरिटी के साथ जनता दल इंसाफ हुआ है सीट अलाट करने में? वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीट अलॉटमेंट की बात, पहले जो बात हमारे से हुई थी वो तकरीबन डिस्ट्रिक्ट को एक देने की बात हुई थी। उसके बाद में पूरा कर्नाटका, जो मैं अभी 6 महीने से दिन रात जो फिरता हूँ, उसके बाद में हर डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए कैंडिडेट निकालेंगे बोल के बहुत कोशिश करें हमें। थोड़े जगह पे जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट बहुत वीक है, माने इलेक्शन करने की ताकत नहीं है। और थोड़े जगहों पे जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट वीक है, जहाँ पे स्ट्रांग है, वहाँ पे टिकट मिलने का रास्ता नहीं है। ऐसा जो वो इशू है यहाँ पे स्टेट में, जो टिकट रिजर्वेशन जो है, उसके तहत
क्लियरली जहाँ पे हमारी कौम जीत सकती है वहाँ पे चांसेस बहुत कम लगते थे मुझे। उस वास्ते क्या करें, फिर कुमारण्णा साहब से, इब्राहिम साहब से डिस्कस करा मैं, साहब कम से कम जहाँ पे हमारे लोग जीत सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो भी कम से कम तय करो। वो बात होने के बाद में अभी उसके तहत तकरीबन 18 से एक 20, पहले हम लोग 30 सोचे थे, एक 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे हैं इंशाल्लाह मुसलमान को टिकट किसी हालत में देने की बात चलती है। तो 20 की पक्की उम्मीद है सर या उसमें आगे नहीं, 20 की पक्की उम्मीद है। परसों भी मैं बात कर रहा हूँ कुमारण्णा साहब से, अभी उन्होंने बोले कम से कम एक 20 टिकट किसी हालत में करेंगे बोल के बोले। अभी 6 से 7 तक ऑलमोस्ट ऑल हो गया है। अब इंशाल्लाह 10, 12, 13 की बात है, वो इंशाल्लाह इस बार जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट में इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है। जेडीएस से मुतालिक हमेशा एक इल्ज़ाम ये रहा है कि जहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार बासानी कामयाब हो सकता है जी, वहाँ से आप आमदन किसी उम्मीदवार को उतारकर वोट डिवाइड करते हैं, क्या कहना है इससे? नहीं, देखो अगर ये खेल हुआ तो नुकसान हमारी पार्टी का है ना। वोट डिवाइड करके कहीं ना कहीं नहीं, वोट डिवाइड भी अगर हो गया तो हमारी पार्टी वाला तो जीतने वाला नहीं है। अगर वोट डिवाइड करे तो हमारा नुकसान है। तो मकसद यही रहेगा? नहीं, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इल्जाम है। नहीं, ये इल्जाम है। अगर वोट डिवाइड हो गया तो वहाँ पे जेडीएस जीतने का सवाल नहीं है। हम लोग हमारे कैंडिडेट को हराने की जरूरत क्या है? वो सोच और वो सवाल ही गलत है।